Hey guys, I am KD and you are watching KD Study Point। साथियों, आज की डेली जीके सीरीज के अंतर्गत हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं। कुछ दिनों पूर्व में आपने एक न्यूज सुनी होगी, स्वच्छता सर्वेक्षण या सर्वे। तो उनसे रिलेटेड 15 से 30 महत्वपूर्ण सबसे अहम क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देखेंगे, जो कि आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही क्रूशल होंगे, चाहे वो सेंट्रल लेवल के हों और स्टेट लेवल को तो ध्यान में रख के हम ये बना ही रहे हैं। इसमें आप देख रहे होंगे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण वन लाइनर्स को भी मैंने रख रखा है, 15 से 20 क्वेश्चंस को। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बाकी इस सीरीज का, इस जीके सीरीज का टाइमिंग आपका यही होने वाला है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, जो ये सर्वेक्षण है, ठीक है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25, ठीक है। ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण है, ये करवाता कौन है? सबसे अहम सवाल, पहला सवाल ही यहीं से स्टार्ट होता है। तो ये आपका जो करवाती है वो है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे? भारतीय गुणवत्ता परिषद, ठीक है। क्या कहेंगे? भारतीय गुणवत्ता परिषद। बस मैं थोड़ा सा भूमिका रखूंगा, ठीक है। उसके बाद हम सीधे क्वेश्चंस पर चलेंगे। फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, ज्यादा दिमाग आपको लगाना है नहीं, माथापच्ची करने की जरूरत है नहीं, ठीक। तो ये 2016 से ये प्रथम बार स्टार्ट हुआ था। जो भारत स्वच्छ भारत मिशन था, अभियान था, उसी के एक हिस्से के रूप में इसको क्या किया गया? लॉन्च किया गया था, ठीक। तो 2016 में इसका स्टार्टिंग हुआ और 73 शहरों ने इसमें प्रतिभाग किया था। 2016 की मैं आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले 53 शहर प्लस हमारी जो राजधानियां थी, उन सभी को इसमें रखा गया था। उन्होंने प्रतिभाग किया था और धीरे धीरे आयाम चेंज होते गए और धीरे धीरे सिटीज इंक्लूड होती गई और लगभग अभी तक बहुत सारी सिटीज इसमें एड ऑन हो चुकी हैं, ठीक है। इसको और अच्छा बनाने के लिए, कॉम्पिटेटिव वे बनाने के लिए, ताकि स्वच्छता और बढ़े, तो पुरस्कार और भी चीजें एड ऑन की गई, जिनको हम इन क्वेश्चंस के माध्यम से देखेंगे, ठीक है। करोड़ों लोगों के सर्वे लिए जाते हैं, ठीक है। आजकल की मैं ये बात कर रहा हूं। साथ ही साथ सेवा स्तर और जो आपका नागरिक प्रतिक्रिया, यानी कि लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या है, वो उनका सर्वेक्षण किया जाता है। प्रत्यक्ष अवलोकन भी किया जाता है थर्ड पार्टी द्वारा, ठीक है, जगह जगह जा करके। दूसरा जीआई टैग वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो फीडबैक मैंने बताया आपको, तो ये सारी चीजें करी जाती है। इसके आधार पर ये सर्वे किया जाता है और फिर बहुत सारे पुरस्कार यहाँ पर दिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी इससे संबंधित अलग अलग श्रेणियां बनी हुई हैं, तो उसको हम किसी अन्य वीडियो में, क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, इसको कैरी करते हैं, इन क्वेश्चंस को देखते हैं। ये भी वैसे इनफ हो जाएगा अगर थोड़ा सा, अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन है हमारा, 2025 में सुपर स्वच्छ लीग में, ठीक है, लगातार 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब किसने बरकरार रखा? तो सिंपल क्वेश्चन, जैसे ही बोल दिया कि लगातार 8वीं बार, तो आपको याद होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए, इंदौर इसका सही उत्तर होना चाहिए, इंदौर एमपी, ठीक। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। पिछले 7 बार ये था और ये 8वीं बार अभी ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2025 में सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में इंदौर के बाद दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले क्रमशः कौन कौन से आपके क्या है शहर हैं? तो नवी मुंबई, दूसरा और तीसरा सूरत, ठीक है, सूरत। तो यहां पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, 2025 की स्वच्छ नगर श्रेणी में भारत के नए स्वच्छ शहर कौन से 3 हैं? ठीक है, ये तो जो 3 थे ना, ये आपका 10 लाख प्लस आबादी वाले थे। अब यहाँ पर है कि स्वच्छ नगर श्रेणी में जो नई श्रेणी है, ठीक है, स्वच्छ 2025 की भारत के नए स्वच्छ शहर में 3 शहर कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ। तो पहले नंबर पे अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ, इन तीनों ने इनमें एंट्री मारी है, ठीक। अगला क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण
2025 में बेस्ट गंगा टाउन का खिताब किसे मिला, यानी कि जो आपका बेस्ट गंगा टाउन है ये खिताब आपका किसको दिया गया। ठीक है, वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार, इलाहाबाद। इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा क्या, प्रयागराज, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, प्रयागराज। ठीक, और नाम पर भी ध्यान देना, क्योंकि नाम अगर सिमिलर हो तो उससे नहीं, बट मोस्ट एप्ट। ठीक, क्योंकि महाकुंभ हुआ वहां स्वच्छता हुई तो उसका पुरस्कार मिलना तो लाजमी था। राइट, 2025 में बेस्ट कंटोनमेंट बोर्ड, यानी कि जो छावनी, किस छावनी को ये मिला है। ठीक है, कंटोनमेंट बोर्ड इन 2025 किसको मिला है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सिकंदराबाद छावनी। ठीक, ऑप्शन सी। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे डिट्टो। 2025 में बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर के रूप में किन शहरों को चुना गया, तो ये चुने गए आपके जबलपुर, जबलपुर, विशाखापट्टनम, किसको, विशाखापट्टनम, और गोरखपुर को। ठीक, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं तो हम धीरे धीरे और फटाफट इसको खत्म कर रहे हैं, क्योंकि इनको आप एक दो बार अगर देखोगे तो आपके नजरों में ये बस जाएंगे। ठीक है, कंठस्थ हो जाएंगे। 2025 में उत्तराखंड नगर निगमों में किस शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण में 62वां स्थान प्राप्त किया। अब देखिए उत्तराखंड के पेपर की अगर हम बात कर रहे हैं, उत्तराखंड पेपर या उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं और उत्तराखंड का क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, 62वां स्थान प्राप्त किया है, वो है हमारा कौन, ऑप्शन ए, देहरादून नगर निगम। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में उत्तराखंड में किस नगर निगम ने राज्य स्तर पर शीर्ष रैंकिंग हासिल की है। ठीक है, विच उत्तराखंड नगर निगम और सिटी टुक द टॉप पोजीशन विद इन द स्टेट इन 2025, यानी कि नगर निगम या फिर सिटी की बात करी गई है। ठीक है, शहर यहाँ पर लिख देता हूं मैं, तो ऑप्शन सी लाल कुआं। ठीक है, ऑप्शन सी लाल कुआं इसका सही उत्तर है। लाल कुआं कहां पर स्थित है, हल्द्वानी की एक नगर पंचायत है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 सर्वेक्षण में 58 छावनियों में से नैनीताल छावनी का रैंक कौन सा था, तो नैनीताल छावनी का रैंक पूछा गया है। राइट, तो 52वां इसका सही उत्तर हो जाएगा। पिछली बार जो 2023 में जब हुए थे तो 60 प्लस था इसका। ठीक है, और 61 या 60 था। ठीक है, अब ये कितना हो चुका है, अब आपका हो चुका है 52वां। तो इस बार की रैंक इसको जरूर याद रखना। लैंडोर छावनी की रैंकिंग गिरने का मुख्य कारण क्या था। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये छावनी है कहां, ये आपका देहरादून में स्थित है। ठीक है, इसकी रैंकिंग गिरने का जो कारण है, ये मुख्य कारण औद्योगिक प्रदूषण, पर्यटक कचरा, असंगठित प्रबंधन, जल संकट या परिवहन की कमी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर जो टूरिज्म बढ़ा है उसके कारण भी, जो पर्यटकों का असंगठित प्रबंधन के कारण, जो कचरा, उन सारी चीजों के कारण इसका स्थान घट गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 लाख प्लस शहरों में लखनऊ ने 2025 में कौन सा स्थान पाया है और उसे कौन सी स्टार जीएफसी रेटिंग मिली है, तो ये आपकी 7 स्टार रेटिंग मिली है और तीसरा स्थान पाया है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 महाकुंभ में स्वच्छता के लिए स्वच्छ महाकुंभ पुरस्कार किस राज्य को मिला, तो ये किस राज्य को दिया गया है, ये आपका जो दिया गया है वो है उत्तर प्रदेश को। देखिए महाकुंभ 144 साल बाद कहाँ लगा था, प्रयागराज में, तो ये आसान सा क्वेश्चन था, इसको भी मैंने रख रखा है। ठीक है, 2025 में मध्य प्रदेश का कौन सा शहर 10 लाख प्लस आबादी वाले शहरों में दूसरे स्थान पर रहा। विच मध्य प्रदेश सिटी रैंक सेकेंड अमंग मिलियन प्लस सिटीज इन 2025। ठीक है, 13वें का हमारा हो जाएगा भोपाल। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में मध्य प्रदेश के शहरों ने कुल कितने पुरस्कार जीते हैं। देखिए एमपी बहुत आगे है इस क्षेत्र में। ठीक है, तो कितने, 10 पुरस्कार जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वेक्षण
स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में प्रतिस्पर्धा सुधारने हेतु कौन सा प्रमुख बदलाव लाया गया है? देखिए, मैंने आपको बताया था कि समय समय पर चेंजेस हो रही हैं, क्योंकि पहले कम सिटीज थी, अब ज़्यादा, अब लगभग पूरे ऑल इंडिया में इसको फैलाया जा रहा है। ठीक है, तो क्योंकि इसको और उदार बनाने के लिए और एक पार्शियल तरीके से इसको खोलने के लिए आपका, ठीक है, तो व्हाट आर द मेजर चेंजेस वर इंट्रोड्यूस्ड? ठीक है, क्या क्या किया गया? ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सुपर स्वच्छ लीग लाएगी, सुपर स्वच्छ लीग। जैसे कि फर्स्ट के कुछ क्वेश्चन में मैं बोल भी रहा था, सुपर स्वच्छ लीग प्लस आबादी का वर्गीकरण। जैसे 1 लाख से 10 लाख की सिटीज, 10 लाख प्लस सिटीज, अलग अलग आबादी का वर्गीकरण के साथ यहाँ पर जो है चीजें की गई हैं। तो इस कारण से भी बहुत सारे बदलाव लाए गए हैं। अब नेक्स्ट जब होगा, क्योंकि ये हर साल हो रहा है, तो और चीजें इसमें बदलाव होते रहेंगे। तो अभी के लिए आप इन रैंकिंग को जरूर रखिएगा ध्यान में, ठीक है, क्योंकि पिछले एग्जाम्स में आपने देखा होगा इंदौर हर बार पूछा गया था। अब उत्तराखंड के वन लाइनर पढ़ लेते हैं। देहरादून ने राष्ट्रीय स्तर पर रैंक सुधार कर 62वां स्थान हासिल किया, जो कि 68वां था। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि पिछले बार कितना था। देहरादून नगर निगम का कुल स्कोर इतने से बढ़कर इतना हो गया। ठीक, फैक्चुअल है। रुद्रपुर, देखिए सबसे बड़ी बात, 417 से 68वीं रैंक में आ गया। लाल कुआं को उत्तराखंड का प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर चुना गया। ठीक है, क्या? प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर चुना गया, नहीं उभरता हुआ। हरिद्वार में घर घर कचरा संग्रहण 93% से घटकर 70% और पृथक्करण 30 से इतना रह गया है। हल्द्वानी की रैंकिंग में यहां पर क्या हुआ है? गिरावट आई है। ठीक है, गिरकर 291 पहुंच चुकी है। कोटद्वार का रैंक 232वां और पिथौरागढ़ 177वां। ठीक है, तो मिनी कश्मीर पिथौरागढ़ 177वां। पिछले बार इसकी रैंक थोड़ी सी बुरी थी। अल्मोड़ा इस राज्य में नीचे 907वें स्थान पर रहा। लैंडौर छावनी की रैंक 30वें से गिरकर 50वें पहुंच गया। पहले 30वां सबसे स्वच्छ था, अब 50वां पहुंच गया है। मैंने आपको कारण बताया, पर्यटक कचरा का असंगठित प्रबंधन। सैनिक नैनीताल छावनी ने हल्की सुधार दिखाई है और 61वें से 52वें में ये आ रखी है, लेकिन सफाई अभी भी बेहद कमजोर रही। तो उत्तराखंड से रिलेटेड थोड़े से फैक्ट्स को भी रखा और साथ ही साथ हमने जो ऑल इंडिया के मुख्य मुख्य क्वेश्चन थे उनको यहाँ पर पुट कर रखा है। आई होप यू एंजॉय। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में कल मिलते हैं। जुड़े रहें, धन्यवाद।